हेलो बच्चों, क्या हालचाल? मस्त। आज हम लोग क्लास 11th का है ना एक टॉपिक है ना, जिसका नाम है एरर इन मेजरमेंट, यानी मापन में त्रुटियां। ठीक है ना। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन बोर्ड के है ना, अब तो ये 11th अलग कर दिए हैं, लेकिन आपके 11th में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। ठीक है ना, चाहे वो एनुअल एग्ज़ाम हो, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इसी वीडियो में मैं इस चैप्टर को एंड कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। बहुत ज़्यादा लंबे चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप बस देखोगे, आंसर क्लिक कर दोगे कि हाँ सर आंसर यही होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको बस मेरे साथ बने रहना है, कॉपी लेना है, पेन लेना है और सामने बैठ जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एरर इन मेजरमेंट यानी मापन में त्रुटियाँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एरर क्या होता है। ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। क्या समझते हैं? एरर। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं त्रुटि। ठीक है ना। त्रुटि क्या होता है, इस बात को समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ को मेजर करने के लिए कह दिया जाए, किसी वस्तु को मेजर करने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या करोगे? आप उस वस्तु के जो एक्चुअल वैल्यू है उसी के आसपास मेजर करोगे, कभी उसको 100% एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं कह दूं ये है, ठीक है ना, ये कोई आप कह सकते हैं कि क्षण है। ये क्या है? कोई क्षण। बात समझिएगा, ये क्या है? कोई क्षण। ठीक है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक ना, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है यानी वास्तविक मान, वो मान लो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और मगर अगर मैं आपसे कह दूं इसको मेजर करके बताइए, तो आप जानते हो क्या मेजर करोगे? 5.001 या 002 या 4.900, ये सब मेजर करोगे। कहने का मतलब क्या है कि आप कभी भी इसको जब मेजर करने के लिए हम आपको बोलेंगे, तो कभी आप इसके वास्तविक मान के बराबर मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। आप कुछ ना कुछ ज़्यादा मेजर कर लोगे या कुछ ना कुछ क्या कर लोगे? कम मेजर कर लोगे। तो मापन में ये जो त्रुटि आ रही ना, है ना, मापन में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा ना। देखो, एक्चुअल कितना है? 5। आपने कितना मेजर किया? 5.001, यानी कितना मेजर किया? ज़्यादा। 0.001 ज़्यादा मेजर कर लिया ना। इसमें 0.002 मेजर कर लिया। ज़्यादा कर लिया कि नहीं कर लिया? बताओ, कर लिया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी, ठीक है ना, माप के वास्तविक मान तथा ये मापित मान, यानी जो आपने मेजर किया वो मान, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग कहते हैं त्रुटि। समझ में आ गया? तो त्रुटि का फार्मूला होता है, त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान, ठीक है, नियर। देखो ये आप बता रहा हूँ मैं, ठीक, ये सिंबल लगा दो और यहाँ लिखोगे मापित मान, ठीक है ना, या प्रेक्षित मान जो आपने मेजर किया वो। देखिए, वास्तविक मान में से जो प्रेक्षित मान है उसको जब घटा दोगे, है ना, जो वैल्यू बड़ी होगी वही पहले लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं है आप मापित मान जैसे ज़्यादा माप लिए। ध्यान समझना, जैसे यहाँ पर कितना है? 5 सेंटीमीटर है, आपने मेजर कर लिया इतना, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 0.002 का आएगा ना। कैसे ज्ञात करोगे? 5.002 माइनस 5, है ना, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 0.002 आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 0.002 का डिफरेंस है। आपने कैसा किया? मापित मान माइनस वास्तविक मान ज्ञात किया ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान समझिए कि मापित मान और वास्तविक मान में जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा जो, है ना, ये फार्मूला आप ऐसे वास्तविक मान माइनस चाहे मापित मान कर दो, चाहे मापित मान माइनस वास्तविक मान कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको दोनों का डिफरेंस देखना है। उसी दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही कहलाएगा उस मापित मान में एरर, वही कहलाएगा त्रुटि। तो त्रुटि समझ में आ गया? त्रुटि का सिंबल, त्रुटि का सीधा मतलब यही है कि वास्तविक मान माइनस, है ना, प्रेक्षित मान, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान में जो अंतर होगा उसी को हम लोग कहते हैं त्रुटि। बात समझ में आ गया? चलिए, अब त्रुटि क्लियर हो गया। अब त्रुटि के बाद हम लोग देखते हैं त्रुटि कितने प्रकार की होती है। अब देखो, एक बात मैं क्लियर कर दूं, किसी भी राशि को 100% मेजर करना संभव नहीं है। आप किसी भी राशि को मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर आएगी। तो त्रुटि समझ में आ गया क्या है? बताइए। त्रुटि वही होता है ना, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान जो हमने मेजर किया, उन दोनों में जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं त्रुटि। अब यहाँ लिखेंगे त्रुटि के प्रकार। त्रुटि के प्रकार, देखिए, ठीक ना, टाइप्स ऑफ एरर।
देखिए टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, त्रुटि के प्रकार। त्रुटि 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं इसकी, तो इसको कहते हैं एक सिस्टमैटिक है ना, सिस्टमैटिक एरर, और एक को कहते हैं रैंडम एरर, ठीक है। एक को कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि, ये रैंडम वाले को, और इसको सिस्टमैटिक को कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है ना। तो त्रुटि कितनी प्रकार की होती है, ध्यान से देखिएगा, 2 प्रकार की। एक होता है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर, यानी एक को कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि और एक को कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि है क्या, पहले इस बात को समझते हैं। पहला ध्यान सुनिए, क्रमबद्ध त्रुटि उसे कहते हैं जहां पर त्रुटि का ज्ञान हो, मतलब समझ में आ रहा है कि मुझे ये पता चल जाए कि त्रुटि किस कारण से हो रही है, ठीक है ना। त्रुटि हो रही है ना, यानी त्रुटि का जो सोर्स है ना, वो ज्ञात हो, ठीक है ना। त्रुटि का कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि बार बार आ रही है त्रुटि, लेकिन वो हम ये जान रहे हैं कि वो त्रुटि किस कारण से आ रही है। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। और ऐसे त्रुटि जहाँ पर मेजर करने में कोई ना कोई त्रुटि तो आ रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि त्रुटि किस कारण से आ रही है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर त्रुटि का कारण क्या होता है, कारण पता होता है ना, और यहाँ पर कारण पता नहीं होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर त्रुटि का जो है कारण क्या होता है, त्रुटि का कारण पता होता है, यहाँ पर त्रुटि का कारण पता नहीं होता है। बात समझ में आ गया। तो क्रमबद्ध त्रुटि हम उसे कहते हैं, वह त्रुटि जहाँ पर त्रुटि का कारण पता हो, ज्ञात हो कि हाँ त्रुटि किस कारण से हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और जहाँ पर त्रुटि तो आ रही है किसी चीज़ को मेजर करने में, लेकिन वहाँ पर रीजन नहीं पता किस कारण से आ रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर जो है ये जो आपका है क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है, ये कैसे, कौन कौन सी त्रुटि है इसके अंतर्गत, जैसे है आपका यंत्रगत त्रुटि। क्या है, यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि क्या है देखिए, कहने का मतलब क्या है कि क्रमबद्ध त्रुटि वह त्रुटि है जहां कारण का पता होता है कि किस कारण से आ रही है, और हम बाद में उसको सही भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। त्रुटि आ रही है, कारण पता तो सही कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है त्रुटि का कारण पता ही नहीं है किस कारण से आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं त्रुटि का जो है पता नहीं कर सकते हैं, त्रुटि को सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब इस त्रुटि में कौन कौन से आते हैं त्रुटि के कारण, ये क्रमबद्ध त्रुटि में नंबर 1 आता है यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि में क्या है कि मान लो किसी चीज़ से तुम मेजर कर रहे है ना, स्केल से किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हैं, है ना। अब स्केल में ही त्रुटि है, बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 0, ठीक, यहाँ पर लिखा 1, यहाँ लिखा है 2, 3, तो इनके बीच में कितनी पाइयाँ हैं, 10 हुआ है ना। 0 से 1 के बीच में कितनी पाई होंगी, 10, और ये mm है। अब यहाँ पर मान लो 1 पाई क्या हो गई, मिट गई है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब किसी चीज़ को मेजर करोगे तो एरर आ जाएगा ना। तो यानी जब हम कह सकते हैं किसी वस्तु को मेजर कर रहे हैं जिस डिवाइस से, उस डिवाइस में ही त्रुटि है, तो उसे हम लोग कहते हैं यंत्रगत त्रुटि। और ये किसके अंतर्गत आता है, क्रमबद्ध त्रुटि में, क्योंकि हमें पता है कि डिवाइस में त्रुटि है तो उसको हम सही कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा जो त्रुटि होता है इसमें वो होता है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, बात समझ में आया। अब व्यक्तिगत त्रुटि क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि हमसे कहते हैं, सीधा बात कहें तो लापरवाही, है ना। किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, जान के लापरवाही कर दे रहे हो, है ना। मतलब मेजर करना है कुछ तो आप ज़्यादा मेजर कर दे रहे हो या कम मेजर कर दे रहे हो, या लिखना कुछ है तो आप कुछ और ले रहे हो, है ना। जैसे 5.6 लिखना तो आप 5.06 लिख ले रहे हो। तो ये सब त्रुटि किसके अंतर्गत, इसे कहते हैं व्यक्तिगत, जो स्वयं की त्रुटि है ना, स्वयं के कारण त्रुटि हो रही है, इसे हम लोग कहते हैं, ये भी किसके अंतर्गत जाएगा, क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि तो पता ही नहीं चलता किस कारण से आ रहा है, तो इसकी कोई चर्चा ही नहीं करना, है ना।
किस कारण से आ रहा है। जैसे मान लो अभी आपने यहाँ पर खड़े हो गए, वो मास जो मेजर करती है मशीन उसके ऊपर 70 किलो आ गए। दूसरी बार आए जो है जेब में मोबाइल रख लिए तब ज़्यादा आ गया, पता ही नहीं चला कि हम किस कारण से ज़्यादा आ रहे हैं। या हो सकता है ध्यान आप आए मेजर करने के लिए चढ़ गए, इसके ऊपर फ़ोन लगा के बात कर रहे हैं तब भी एरर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे एरर को हम लोग कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। तो क्लियर हो गया। तो त्रुटि दो प्रकार के, सिस्टमैटिक और क्या चीज़, रैंडम। सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध त्रुटि में क्या होता है, जहां त्रुटि का कारण पता होता है, यहाँ पर क्या होता है, त्रुटि का कारण पता नहीं होता। इसके अंतर्गत थोड़ा बुक्स में है, आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला बात करते हैं। तो त्रुटि बस ये दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। त्रुटि के अगर आपसे कोई प्रकार पूछे तो त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, ठीक है ना। चलिए अगली अगर हम बात करें तो निरपेक्ष एवं प्रतिशत त्रुटि। आप देखिए यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है ना। निरपेक्ष, देखिए अब यहाँ पर पॉइंट वाइज ऐसे करते हुए चले जाइए, हर एक त्रुटि को हम लोग, ठीक है, पढ़ते हुए चलते हैं, या त्रुटि ना कह करके और क्या कहेंगे। चलो निरपेक्ष, पॉइंट नंबर 1 लगा लो। पॉइंट नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, मैं पहले बता दे रहा हूँ। निरपेक्ष त्रुटि जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। निरपेक्ष त्रुटि, बात समझ में आ रहा है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है, पहले इस बात की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। निरपेक्ष त्रुटि वो होती है ना, किसी भी वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, ध्यान समझिएगा, किसी भी वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है क्या चीज़, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना। तो यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि से पहले एक चीज़ हम और पढ़ लेते हैं, वास्तविक मान, वास्तविक मान। अच्छा ध्यान समझिए, किसी भी, ठीक है ना, किसी भी जो है लेंथ का अगर हमें वास्तविक मान ज्ञात करना है, जैसे मान लो ये है, ध्यान समझना मेरी बात को, ये लेंथ मुझे मेजर करना है और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसका वास्तविक मान मिल जाए। 100% तो नहीं मिलेगा लेकिन नियर अबाउट मिल जाएगा, मैं उसको वास्तविक मान सकता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, मैं इसको कम से कम 10 बार मेजर करूँगा, कम से कम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार मेजर कर लो, ठीक है। ध्यान समझना, पहली बार मेजर किया, मान लो माप आया, कितना आया, बात समझो, A1 आया, कितना आया A1। दूसरी बार इसको मेजर किया तो कितना आ गया A2, तीसरी बार A3, चौथी बार A4, ठीक, डॉट डॉट ऐसे आपने कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका वास्तविक मान निकाला जाए, तो वास्तविक मान को हम A से डिनोट कर दें, और वास्तविक मान निकालने के लिए होता है इसका माध्य निकाल लो, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, है ना, प्लस डॉट डॉट प्लस AN और डिवाइडेड बाई N। ये होता है किसी भी जो है राशि का वास्तविक मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। वो चाहे लंबाई हो का ज्ञात करना हो, चाहे द्रव्यमान का ज्ञात करना हो, किसी का भी वास्तविक मान जब ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कई बार मेजर करेंगे और मेजर करके उसका माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालने के बाद जो मान आएगा उसको हम कह देंगे वो वास्तविक मान है। क्लियर हो गया, उसको हम क्या कह देंगे, वास्तविक मान है। समझ में आ गया जी सर। चलिए वास्तविक मान नोट कर लो, यही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब वास्तविक मान तो पता चल गया। अब यहाँ पर हमारा काम था निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि कैसे पता करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। क्या होता है, प्रेक्षित मान। बात समझिएगा, जैसे देखो निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल्टा ए से। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए कह दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नो सर। चलिए अब ध्यान सुनिए, हाँ, निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। अब मेरी बात को समझिएगा, जैसे हमने ये कहा था, ध्यान समझो, ये लेंथ है, ठीक है ना, ये डेल्टा ए डेल्टा एक्स जैसे आप मेजर करें, जैसे हमने यहाँ पर कहा, पहली बार हमने मेजर किया तो कितना आया A1, ध्यान समझना। दूसरी बार इसी लेंथ को मेजर किया तो कितना आ गया A2, ऐसे बार बारी करते चले गए A3 A4 डॉट डॉट, ऐसे हमने मेजर कर लिया कई बार, डॉट डॉट कितनी बार AN, मतलब 10 बार 20 बार 50 बार जितना मन करे, ठीक है। ये हो गए इसके प्रेक्षित मान, पहली बार A1, दूसरी बार A2, तीसरी बार। अच्छा अगर मैं इसका वास्तविक मान पूछूं तो वास्तविक मान कैसे ज्ञात करोगे, वास्तविक मान A बराबर ऐसे ही तो निकालोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट प्लस AN डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा N। इससे ज्ञात कर लोगे इसका वास्तविक मान। वास्तविक मान ऐसे ज्ञात कर लोगे, वास्तविक मान। बात समझ में आएगा। चलिए जब वास्तविक मान पता चल जाएगा तो हमें क्या निकालना है,
निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो जब पहली बार, ध्यान सुनो, अब यहाँ पर देखिए निरपेक्ष त्रुटि, बहुत सारी निरपेक्ष त्रुटियाँ आएंगी। जब पहली बार निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगी, पहली बार निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए की जगह पर लिखूंगा A1। पहली बार निरपेक्ष त्रुटि कितना आ जाएगा? वास्तविक मान कितना है? A माइनस कितना रखेंगे प्रेक्षित मान? पहले A1, ये तो आ जाएगा, बोलो, ये पहला हो गया। अच्छा, दूसरी बार निरपेक्ष त्रुटि कितना आएगा? यानी कि कहने का मतलब क्या है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। निकालते चले जाओ, निरपेक्ष त्रुटियाँ निकलती चली जाएंगी। फिर क्या लिखेंगे? डेल्टा A2। दूसरी बार निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे कितना आएगा? A माइनस A2। तीसरी बार निकालेंगे तो A3 बराबर क्या आ जाएगा? A माइनस A3। ऐसे डाट डाट अगर n बार निकालें तो डेल्टा AN बराबर A माइनस क्या हो जाएगा? AN। ये सब क्या है? ऐसे ही निकाली जाती है निरपेक्ष त्रुटि। बात समझ में आ गया? निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? वास्तविक मान पता होना चाहिए, प्रेक्षित मान पता होना चाहिए। वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करेंगे, किसी वास्तविक मान ये दिया है तो ठीक है, बारी बारी ऐसे रख देंगे और जितने प्रेक्षित मान है उसको बारी बारी से घटाते चले जाएंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकलती चली जाएगी। लेकिन अगर हमें वास्तविक मान नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उन सबको जोड़ करके जितने पद हैं उनसे भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर 5 पद हो तो 5 से, n पद हैं तो n पद, 10 पद हैं तो 10 से। बात समझ में आ रहा है? उससे भाग दे करके वास्तविक मान ज्ञात कर लेंगे। अब वास्तविक मान से बारी बारी हर एक मान को घटाते हुए चले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या चीज़? निरपेक्ष त्रुटि। बात समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा हेडिंग लगा लीजिए। ये पहली हेडिंग थी निरपेक्ष त्रुटि। दूसरी हेडिंग लगा लीजिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या इसी को कहते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि। औसत निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना? बात समझ में आ गया? माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, मीन और एवरेज, ठीक ना, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर माध्य या औसत का कैसे निकाला जाता है? और भी निरपेक्ष त्रुटि का, तो जितने निरपेक्ष त्रुटि हैं उन्हीं का माध्य ज्ञात कर लो, खत्म। बात समझ में आ गया ना? माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे बताइए? जितने भी हमारे ये हैं निरपेक्ष त्रुटि ना, उन्हीं का माध्य ज्ञात कर लो। तो ज्ञात कर लीजिए, कैसे ज्ञात होंगे? यानी डिफिनीशन अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? ये निरपेक्ष त्रुटियों के माध्य को क्या कहते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा A बार से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा A बार से। बात समझ में आ रहा है? कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर देखो, हो सकता है कोई वैल्यू ज़्यादा मेजर कर लियो, कहीं प्लस आ जाए कहीं माइनस आ सकता है। कैसे? देखो बात समझना। जैसे आपने कहा A बराबर मान लो 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपने मेजर कर लिया A1 बराबर कितना? 10.1 सेंटीमीटर। बात समझना। तो यहाँ पर डेल्टा A1 ज्ञात करो तो क्या आ जाएगा? A माइनस A1 आएगा। A की जगह पर 10 माइनस 10.1 बराबर कितना आ गया? -1, -0.1 आ गया। बात समझ में आ गया? लेकिन एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। कभी भी माइनस आगे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एरर या तो ज़्यादा मापोगे या तो कम है तो एरर, तो इस तरीके से एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग इसका जब औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो यहाँ मॉड लगा देंगे। और मॉड के अंदर पता है कि अगर मॉड 3 है तो इसका मान 3 ही होता है, मॉड -3 है तो इसका मान कितना होता है? 3 होता है। कह सकते हैं कि एक ऐसा मॉड एक ऐसा कह सकते हैं फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू डालो तो बाहर वही वैल्यू आती है, लेकिन पॉजिटिव होकर के आती है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो इन सब का मॉड लेंगे, यानी मॉड A माइनस A1। मतलब समझ में आ रहा है क्या है? कि जो भी अगर घटाने पर माइनस आ रहा है तो हम प्लस ही लेंगे, ठीक है? बस यही मतलब है। प्लस A माइनस A2 प्लस A माइनस A3, ठीक है? प्लस डाट डाट A माइनस AN डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बताइए? टोटल। तो टोटल कितना है? n। समझ में आ गया? या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा A बार बराबर, डेल्टा A बार बराबर क्या हो जाएगा? 1/n कॉमन कर लो, समेशन i = 1 से i = n, ठीक है ना? मॉड ऑफ A माइनस AI। ये चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। 1/n तो बाहर हो जाएगा, i = 1 से कहाँ तक रखते जाना है? i बराबर n तक, यानी i बराबर 1 यहाँ रखोगे तो ये मिल जाएगा, i बराबर 2 रखोगे तो ये पद मिल जाएगा। सिग्मा मतलब क्या होता है? जोड़। तो जोड़ है ना, ये सब जोड़ था इसलिए मैंने सिग्मा लगा दिया। i = 1 रखोगे तो A माइनस A1 मिल जाएगा, i = 2 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ऐसे डाट डाट n तक रखते जाओगे तो मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये होता है आपका क्या चीज़?
माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 2 को लगा लीजिए। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। समझ में आ रहा है, मिटा दिया जाए जी सर। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, पॉइंट नंबर 3। हर एक अभी सवाल इस पर आता है, निरपेक्ष त्रुटि क्या है ना, औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या है, इस पर एक न्यूमेरिकल लगवा देंगे अभी। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है, क्या बताया गया? सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि। तो यहाँ हेडिंग लगाएंगे सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है ना। तो सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। कुछ है नहीं, ये भी बहुत इजी है ना। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को कैसे कहेंगे कि जो हमारे पास औसत, ध्यान से समझिएगा, जो औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई है उसी को हम भाग दे देंगे उसके वास्तविक मान से। क्या हमने कहा कि देखिए मैं डिफिनेशन लिख दूं तो मैं ये कहूँ औसत या माध्य, है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। कौन सी त्रुटि? औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान से भाग देने पर प्राप्त मान क्या कहलाता है? सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक, ठीक है, त्रुटि कहलाता है। क्या समझ में आ गया, बोलो? तो बस औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान से भाग दे दो। तो औसत या, ठीक है, औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या था? डेल्टा ए बार था, ठीक है, और वास्तविक मान क्या था हमारा? ए। इन दोनों का रेशियो कर दें तो ये आ जाएगा। तो हो जाएगा सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला हो जाएगा बराबर क्या लिखेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, ठीक है। चलिए माध्य या भिन्नात्मक त्रुटि को क्या लिखते थे? इसको लिखते थे डेल्टा ए बार अपान ए। ये हो जाएगा फार्मूला। क्लियर हो गया? चलिए अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आता है प्रतिशत त्रुटि। क्या आता है? प्रतिशत त्रुटि। तो भैया प्रतिशत त्रुटि में क्या करना है? केवल इसी में 100 से गुणा कर देना। किसी चीज़ को परसेंट में चेंज करने के यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है? प्रतिशत त्रुटि अगला हमें पढ़ना है। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं परसेंटेज एरर। हेडिंग लगा लीजिए, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो प्रतिशत त्रुटि क्या था? हमने ये कहा किसी भिन्नात्मक त्रुटि को यदि 100 से गुणा कर दें तो क्या आ जाता है? प्रतिशत त्रुटि आ जाता है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा ए मतलब डेल्टा ए बार अपान ए गुणे 100। बात समझ में आया? यानी जो हमारे पास सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि है यदि उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो क्लियर हो गया? तो अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा किया वो क्या क्या किया पहले बता दूं। हम लोगों ने किया कि त्रुटि क्या होता है। दूसरा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एरर पढ़े, त्रुटि के प्रकार पढ़े, ठीक है, वो भी हमने आपको बता दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने त्रुटि को कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कौन कौन से त्रुटि कह सकते हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जो पूछता है। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा क्या चीज़? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, ठीक है ना। सापेक्ष त्रुटि पढ़ने के पश्चात फिर हम लोगों ने देखा कि वास्तविक मान कैसे निकालते हैं। वास्तविक मान हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद औसत, है ना, सापेक्ष त्रुटि हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? भिन्नात्मक सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रतिशत त्रुटि पढ़ लिया। तो ये सब बातें क्या हो गई? लगभग ध्यान समझिए, आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। त्रुटि का आधा चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं सब पर बेस्ड हम एक क्या कर लेते हैं? न्यूमेरिकल आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है ना। उस न्यूमेरिकल से सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी।
चलिए बच्चों, अब यहाँ पर एक सवाल है आपके सामने। जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है सवाल क्या? बहुत इजी है, पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा, है ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने लोलक के आवर्तकाल के लिए कुल 5 प्रेक्षण प्राप्त किए। मतलब कोई कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है ना, छात्र है, वो एक सरल लोलक, ऐसे सरल लोलक है, तो होता है ऐसे सरल लोलक, इस सरल लोलक, ठीक ना, से इसका आवर्तकाल ज्ञात किया, इसका टाइम यानी एक चक्कर करने में लगा समय को ज्ञात किया और 5 बार प्रेक्षण लिया। कितने बार? 5 बार प्रेक्षण किया। पहली बार मान आया कि उसका आवर्तकाल कितना है। आवर्तकाल मतलब समझते हो ना, जैसे यहाँ से शुरू करेगा, एक चक्कर इधर की ओर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो ये पूरा एक राउंड हो गया। यहाँ से यहाँ गया, आया, फिर इधर गया, फिर आया, एक राउंड हो गया। अब एक राउंड में जो टाइम लगा ना, उसी को कहते हैं आवर्तकाल। इस आवर्तकाल को ऐसे उन्होंने 5 बार करके प्रेक्षण लिया। पहली बार कितना है? 2.61, इतना ऐसे करके 5 प्रेक्षण ले लिए। ठीक है, यानी पहली बार अगर आवर्तकाल की बात करें T1 का मान तो ये है कितना? 2.63 सेकेंड। दूसरी बार इतना, ऐसे आते गए। ठीक है, 5 बार प्रेक्षण लिए। कह रहा है कि इन प्रेक्षणों की सहायता से निम्नलिखित की गणना कीजिए। निम्नलिखित की गणना कीजिए। चलिए, किसकी गणना करना है? नंबर 1, औसत काल या, ठीक ना, औसत आवर्तकाल या आवर्तकाल का सार्वधिक यथार्थ मान, यानी इसका वास्तविक मान पूछ रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, ये पूछ रहा है। तीसरा, भिन्नात्मक त्रुटि, और चौथा, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो चलिए, हमें दिया है, पहले यहाँ लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? सब म्यूजर दिया ना, 5 बार म्यूजर किया। जैसे हमने A1, A2, A3 लिखा था, तो यहाँ पर आवर्तकाल है तो T1, T2, T3 लिख लें। यानी T1 दिया है, T2 दिया है, और T3 दिया है, T4 दिया है, और T5। 5 बार प्रेक्षण किया था ना, 5 बार मान दिया है। पहली बार कितना दिया है? 2.63 सेकेंड, है ना। दूसरी बार है 2.56 सेकेंड, बात समझ में आया। तीसरी बार है 2.42 सेकेंड। तीसरी बार है, चौथी बार है आपका 2.71 सेकेंड। चौथी बार कितना, 5वीं बार कितना है? 2.80 सेकेंड। 2.80 सेकेंड, बात समझ में आया। चलिए, ये 5 बार परीक्षण किया हुआ था। अब पहला पूछ रहा औसत आवर्तकाल या आवर्तकाल का सार्वधिक मान, तो इसका वास्तविक मान पूछ रहा है। तो वास्तविक मान के लिए हमने क्या बताया था? T बराबर, याद करो, सभी प्रेक्षण को जोड़ लो, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई कितना? 5 बार है तो 5 भाग कर दो। तो यहाँ T बराबर कितना आ जाएगा? देखो, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, ये तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना? 5। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो, यानी सबको जोड़ करके 5 से क्या कर दो? भाग दे दो। भाग दे दोगे तो आ जाएगा लगभग 2.62 सेकेंड। 2.62 सेकेंड, क्या समझ में आ गया? ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा, है ना, सबको जोड़ करके भाग दे दोगे 5 से तो इतना आ जाएगा। चलिए, अब हमें क्या पूछ रहा है? दूसरा, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, ये वास्तविक मान आ गया ना आवर्तकाल का? जी सर। अब प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि पूछ रहा है, तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं बताइए? वास्तविक मान में से बारी बारी क्या करेंगे? जो प्रेक्षित मान है उसको घटाते जाएंगे, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि निकलती जाएगी। तो पहले निरपेक्ष त्रुटि कितना होगा? हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा T1 लिखेंगे ना। डेल्टा T1 बराबर कितना होगा बताइए? डेल्टा T1 बराबर होगा T माइनस T1, ये तो होगा T माइनस T1। T का मान कितना है? T का मान ये है 2.62, है ना, माइनस T1 का मान कितना है? ये है 2.63 आ जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा T2 निकालोगे, कितना आ जाएगा? T माइनस T2 बराबर 2.62 माइनस T2 का मान कितना है? ये है 2.56। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा T3 निकालोगे, समझ में आ रहा है ना? यहाँ इधर लिख देना, T बराबर कितना आ जाएगा? 2.62 सेकेंड। ठीक, इसी तरीके से T3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताइए? T माइनस T3 बराबर 2.62, है ना, माइनस, बात समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा? T3 वाला कितना है? ये 2.42। ठीक, इसी तरीके से डेल्टा T4 निकालेंगे तो T माइनस T4 यानी 2.62 माइनस T4 का मान ये दिया है 2.71। डेल्टा T5,
ठीक, तो t माइनस टी 5 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 2.62 माइनस 2.80 2.80। बात समझ में आ रहा है। इन सबको घटा करके जो मान आएगा यहाँ लिख दोगे, बात समझना, जो मान आएगा यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। घटा दूँ, घटा लोगे, घटा लेना, ठीक है। घटाने के बाद जो भी मान आएगा प्लस माइनस के अनुसार उसको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। चलिए 62 में 61 घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस 0.01 आ जाएगा, यही तो आएगा, चेक कर लो 0.01, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे घटाते हुए चले जाओगे, ठीक है, मेरी बात को समझना बस, बाकी आप लगाना। अच्छा, भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है, तो भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के लिए क्या लिखोगे, देखिए भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के लिए तो आपको पहले चाहिए औसत त्रुटि चाहिए ना, तो औसत त्रुटि निकालना पड़ेगा। औसत त्रुटि कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो मान आया रहेगा मैं लिख दूँ, यहाँ पर मेरे पास है, तो पहला आ जाएगा आपका इतना आ रहा है ना 2.01, ठीक है, तो A2 आ जाएगा 2.56 में से घटाओगे, घटा लेना ना, मैं जल्दी के लिए लिख दे रहा हूँ 0.0, ठीक है 6, ये वाला ये आपका आ जाएगा 2.20 और अगला आ जाएगा आपका माइनस 0, ठीक है ना 0.9 और पाँचवा आपका आ जाएगा माइनस 0.18। समझ में आ रहा है, ये आप घटा लोगे ना जी सर। अब लेकिन हमें भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए, तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है, डेल्टा टी बार है ना, डेल्टा टी बार बटे ए का मतलब यहाँ टी बार, ये तो होगा, तो ये कहीं ना कहीं औसत है ना, तो टी ही रहने दो, कोई दिक्कत नो सर। चलिए अब पहले हमें डेल्टा टी बार चाहिए, तो डेल्टा टी बार कैसे निकालेंगे, देखिए डेल्टा टी बार बराबर होगा मॉड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T3 प्लस, ठीक है ना, मॉड ऑफ डेल्टा T4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। इन सब वैल्यू को यहाँ पर रख दो, सब प्लस के रूप में आ जाएंगे सब, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ रखोगे ना तो यहाँ सब मॉड लगा देना, ये सब मॉड हो जाएंगे, मॉड के अंदर बाहर निकलेगा तो वही वैल्यू निकलेगी, बस खाली निगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल्टा टी बार बराबर कितना आ जाएगा, ये उतना ही हो जाएगा ना, कितना 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई कितना 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा टी बार कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ लो, जोड़ करके 5 से क्या कर दो भाग दे दो। अब अच्छा जोड़ करके भाग दोगे तो आपका आ जाएगा, इसमें 4 ही था ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये आपका आ जाएगा 0.11, कितना आ जाएगा 0.11 सेकेंड, ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब अगला मुझे क्या पूछ रहा है, भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि के लिए ये होता है, तो रख दो बराबर कितना आ जाएगा 0.11 डिवाइडेड बाई टी का वास्तविक मान ये कितना आया है, ये है ना 2.62, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करने में प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62 इंटू 100, ये सॉल्व कर लेना, ये सब पूरा वैल्यू खत्म। क्या समझ में आ गया इस क्वेश्चन, तो ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप कर ले जाओगे, ठीक है ना, बात समझ में आया, मिटा दिया जाए, चेक कर लो। चलिए सर देखिए अब यहाँ पर, ठीक है, किसी भी राशि को मेजर करने के लिए ध्यान समझना, मान कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो हमने कहा लेंथ को मेजर किया है ना, लेंथ को मेजर करने के बाद ध्यान समझना, आपने बता दिया कि सर 5.01 है, तो ये 5 तो इसका एक्चुअल वैल्यू है, एरर केवल कितने का आ रहा है 0.01 का, तो माप कैसे लिखते हैं, जैसे लेंथ है ना तो इसको हम कहेंगे L, इसको कहेंगे डेल्टा L, क्या कहेंगे L और डेल्टा L। अब ये पता नहीं आपने इतना ज़्यादा मेजर किया है कि कम मेजर किया है, तो यहाँ पर किसी भी राशि का माप लिखने के लिए यानी मान लिखने के लिए, ठीक है, बराबर होता है ये a प्लस माइनस डेल्टा a, बात समझ में है। अब यहाँ a क्या है, अगर लंबाई है तो L हो जाएगा, और उसमें जो एरर आ रहा है वो ये हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। ये है त्रुटि, ये क्या है आपका त्रुटि है, और ये क्या है वास्तविक मान, वास्तविक मान है, बात समझ में आया ना भाई। कोई भी चीज़ है अगर मैं कहूँ मेजर करके बताओ, तो मेजर करके बताओगे तो उसमें कुछ त्रुटि बताओगे ना, त्रुटि कैसे, मतलब सही एक्चुअल वैल्यू नहीं माप पाओगे ना, यानी आप वास्तविक मान से थोड़ा ज़्यादा बताओगे या थोड़ा कम बताओगे, एक्चुअल तो माप नहीं पाओगे, तो वास्तविक मान तो रहेगा ही रहेगी, या तो उससे थोड़ा
डेल्टा का मतलब होता है त्रुटि, डेल्टा का मतलब त्रुटि, या तो आप थोड़ा ज़्यादा बताओगे या थोड़ा कम बताओगे। बात समझ में आया? चलिए, जैसे यहाँ पर मैं इसी पर एक क्वेश्चन ले लूँ। क्वेश्चन ये है कि किसी प्रयोग के मापन में किसी प्रतिरोध के, है ना, किसी प्रतिरोध के मापन में प्रतिरोध के मान क्रमशः 5 ± 0.1 ओम तथा 5, ठीक ना, 6 ± 0.3 ओम है, ये है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी प्रतिरोध के मापन में प्रतिरोध के मान क्रमशः में इतना तथा इतना प्राप्त हुए। ठीक, कह रहा है इसका नंबर 1 वास्तविक मान बताइए, वास्तविक मान। नंबर 2 त्रुटि, दोनों बताना है, वास्तविक मान बताना है और त्रुटि बताना है, तथा 3 समांतर क्रम संयोजन में मान भी बताइए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं तब तक इसको इंक पिला दूं। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए कहाँ गया, ये रख दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक टॉपिक पहले और पढ़ा दूँ तो मैं इसको सॉल्व कराऊँ। ठीक है ना, वो क्या है टॉपिक आपका, ठीक है, वो है आपका त्रुटियों का संयोजन। क्या है? त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन। ठीक है ना, त्रुटियों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब हम त्रुटियों को कैसे संयोजित करते हैं ना, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये अब हमें सीखना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, त्रुटियों के संयोजन में नंबर 1 एडिशन ऑफ एरर, एडिशन ऑफ एरर यानी त्रुटियों का जोड़, है ना, त्रुटियों का योग लगा सकते हैं, का योग। ठीक है ना, तो कुछ नहीं है त्रुटियों के योग में, ध्यान समझना। मेरे पास जैसे 2 वैल्यू हैं, है ना भाई, देखो कोई भी माप कैसे लिखा जाता है, जैसे हमने 2 माप ले लिया, पहले ले लिया x प्लस माइनस डेल्टा x, दूसरा माप हमारे पास क्या चीज़, ठीक है ना, ये x है लंबाई और ये लंबाई में त्रुटि, y है चौड़ाई, ध्यान समझना, क्या है चौड़ाई, मान लो y प्लस माइनस डेल्टा y, ये क्या है y वास्तविक मान, वो वास्तविक चौड़ाई में जो त्रुटि आई वो। अगर मैं इनको जोड़ने के लिए कह दूं तो कैसे जोड़ोगे, जोड़ में भैया क्या होगा, वास्तविक मान जुड़ जाएगा, ध्यान समझना, वास्तविक और वास्तविक मान जुड़ जाएगा, अर्थात x प्लस वाई। बात समझ में आया? लेकिन एरर में क्या होगा, एरर में क्या होगा, क्या एरर ये दोनों, अगर मान लो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ये कैसे घटेगा, क्या दोनों, अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या दोनों जुड़ेंगे, क्या एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो क्या जुड़ करके आगे माइनस लगेगा, ये हमें देखना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, वास्तविक मान को आपस में जोड़ लो। ठीक है, उसके बाद जो त्रुटि है उन त्रुटियों में आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है ना, त्रुटि की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर अगर मैं जोड़ में वास्तविक मान पूछूं, वास्तविक मान, ठीक है, तो वास्तविक मान में केवल आपको क्या करना है, वास्तविक को जोड़ लेना है, x प्लस वाई कर लेना है। बात समझ में आया? और यहाँ पर अगर मैं त्रुटि पूछूं, ठीक है ना, तो त्रुटि में आपको कुछ नहीं करना है, प्लस लगा के, है ना, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई को केवल जोड़ लेना है, जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? चलिए, जैसे यहाँ पर ये कह रहा था कि किसी प्रतिरोध के, है ना, मापन में प्रतिरोध के मान क्रमशः इतने और इतने प्राप्त हुए, और कह रहा है कि वास्तविक मान ज्ञात कीजिए, त्रुटि तथा समांतर क्रम संयोजन में मान बताइए। तो देखिए,
इसी का ध्यान रखो। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये दो प्रतिरोध है ना, एक ये R और एक ये, इसको मान लो R1, तो R1 बराबर कितना दे रहा है 5, तो इसी का डेल्टा R दे रहा है ना, डेल्टा R1, यानी जो त्रुटि हुई 0.1 की। अच्छा, इसका कितना दे रहा है दूसरी बार R2 6, डेल्टा R2 कितना दे रहा है 0.3, ये सब दे रहे हैं ना, ये ओम है, इसका मात्रक पता होगा ना। चलिए अब कह रहा वास्तविक मान बताइए, तो वास्तविक मान R बराबर क्या हो जाएगा, किस क्रम में, देखिए ये भी ध्यान रखना, समांतर क्रम में संयोजन में बताना है। तो समांतर क्रम संयोजन में वास्तविक मान और त्रुटि बताना, ध्यान समझना, ये है समांतर क्रम संयोजन, क्योंकि ये दो क्रम होगा ना, या तो समांतर या तो श्रेणी। समांतर में, तो समांतर में R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, बात समझ में आया, R बराबर R1 प्लस R2। तो समांतर में क्या हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। चलिए ये क्या हो जाएगा, R का मान 5 + 6 बराबर कितना आ जाएगा 11 ओम। क्या समझ में आ गया, बोलो। यानी दो त्रुटियां थी मेरे पास, है ना, दो प्रतिरोध को मेजर करके दो मान बताए, उन दोनों मापन में समांतर क्रम में वास्तविक मान कितना होगा, ये होगा। त्रुटि कितना हो जाएगी, अच्छा त्रुटि क्या हो जाएगा, त्रुटि दोनों ऐड हो जाएगा ना, 0.1 + 0.3 बराबर 0.4 ओम। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए त्रुटि में मतलब आपको जोड़ लेना है, वास्तविक मान में भी आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के, जब ऐड करने की फार्मूला आएगा तब, अदरवाइज हमेशा नहीं। कहीं अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया तो सब्ट्रैक्ट करोगे वास्तविक मान, लेकिन ये त्रुटि हमेशा जोड़ोगे, लेकिन त्रुटि हमेशा क्या करोगे, जोड़ोगे। बात समझ में आ गया जी सर। तो ये था क्या चीज़, त्रुटियों के संयोजन में एडिशन, है ना, योग वाला, और अगर सब्ट्रैक्ट करने वाला आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट भी वही हो जाएगा, है ना। क्या करोगे सब्ट्रैक्ट में, देखिए सब्ट्रैक्ट का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में विभव के मापन किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के विभवांतर लिख लो, के विभवांतर क्रमशः, ठीक है ना, कितना कितना है 5 + 0.6 वोल्ट इतना, तथा 7 ± 0.8 वोल्ट हैं। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए क्लास 10th में। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ का विभवांतर यदि मैं VA कह दूँ, यहाँ का विभवांतर VB कह दूँ, तो विभवांतर होता है VB - VA, ठीक है ना, अंतिम बिंदु माइनस इनिशियल बिंदु, है ना। तो विभवांतर के मान ये और ये हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है A और B के बीच, है ना। दो बिंदु मान लेते हैं, दो बिंदु A और B हैं। A पर विभवांतर कितना है, A पर विभवांतर है 5 ± 0.6 वोल्ट। दूसरे पर विभवांतर कितना है, B पॉइंट पर भी मान लो, वो है आपका 7 ± 0.8 वोल्ट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे, विभवांतर ज्ञात करने के लिए VB - VA। बात समझ में आया। चलिए ध्यान समझना, VB - VA कैसे करेंगे, VB का पहले मान रख दो 7 ± 0.8 वोल्ट माइनस ये जाएगा 5, है ना, ± 0.6 वोल्ट। क्या समझ में आ रहा है जी सर। तो चलिए ठीक है, इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, ये चलो 1 कर दो, ठीक है, इसको भी कितना कर देते हैं 1 कर देते हैं। बात समझ में आ गया जी सर। तो देखो यहाँ तो माइनस है ना, यहाँ माइनस है 5, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, 7 - 5 2 हो जाएगा। लेकिन क्या ये भी घटेगा, नो, ये हमेशा जुड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ± ये हो जाएगा 1, तो ये जाएगा 0.9 वोल्ट। क्या समझ में आ गया, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी VB - VA। तो हमारा ये कहने का सिर्फ मतलब ये था कि वास्तविक मान
अगर वो जोड़ने के लिए कह रहा है तो जुड़ेंगे, घटाने के लिए कह रहा है तो घटेंगे, लेकिन एरर सदैव जुड़ेंगे, एरर सदैव जुड़ेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए उसके बाद फिर अगला हमारा फार्मूला आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का। यही इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन पेपर में आपका दे देता है। बात समझ में आया। चलिए अगला डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन है ना, यानी भाग और गुणा, भाग एवं गुणा। ठीक है, देखिए किताब में देखोगे तो किताब में बहुत पूरा एक्सप्लेन किया, वहाँ समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ मैं जितना बताऊँ सिर्फ उतना ही कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर गुणे में आपको कोई राशि दी हुई, ध्यान समझो, जैसे मैं मान लो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल गुणे बी। क्या होता है, एल गुणे बी। तो अगर मैं इसका पूछूँ आपसे, ध्यान समझना, भिन्नात्मक त्रुटि, क्या पूछूँ, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे, बस कुछ नहीं करना, डेल्टा ए अपान ए बराबर डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी। ठीक, मतलब प्लस में है, गुणे में है तब भी प्लस हो जाएगा। जैसे मैं अगर कहूँ हमारे पास कोई और राशि है, मान लो जेड बराबर बी गुणे जेड टू पावर 2। ठीक, इसको जेड टू पावर 2 है। ठीक है, इसको भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपान जेड बराबर बी, यानी डेल्टा बी अपान बी प्लस जो 2 है ना वो आगे आ जाएगा, बस 2 डेल्टा जेड अपान जेड। बात समझ में आए, भिन्नात्मक त्रुटि। जैसे मैं और लिख दूँ एग्जाम्पल, यही देखते चलिएगा, मान लो y बराबर ए स्क्वायर बी, ठीक, सी टू पावर -2, ये है, इसका हमें भिन्नात्मक त्रुटि लिखिए, तो बस डेल्टा वाई अपान वाई बराबर 2 आगे आ जाएगा 2 डेल्टा ए अपान ए, फिर प्लस बी है तो बी, क्या लिखोगे, डेल्टा बी अपान बी प्लस, देखो यहाँ पर 2 आगे आएगा लेकिन -2 नहीं, हमेशा प्लस लिखा जाएगा 2 डेल्टा सी अपान सी। क्या समझ में आ गया। तो भिन्नात्मक त्रुटि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो चाहे वो गुणे में दे, कुछ भी दे, भाग में दे, अच्छा भाग वाला भी नहीं बताया गया, भाग वाला भी सेम ऐसे हो जाएगा, जैसे मैं ये कह दूँ y बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर बटे सी टू पावर -2, है ना, इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना है, लिख दो। भिन्नात्मक त्रुटि कैसे लिखेंगे, डेल्टा वाई अपान वाई बराबर, ये क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा 3 डेल्टा ए अपान ए प्लस 2 आगे आ जाएगा 2 डेल्टा बी अपान बी, सी ऊपर जाएगा तो सी घात +2 हो जाएगा, फिर भी अगर माइनस रहता तब भी आगे 2 ही आता, प्लस में ही आता, 2 डेल्टा सी अपान सी। क्या समझ में आ गया। तो कोई भी राशि दिया हो, कैसे भी दिया हो, भिन्नात्मक त्रुटि लिखने का तरीका आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए अगर यहीं पर पूछे प्रतिशत त्रुटि बताओ, क्या बताना है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि में आपको याद करिए हमने क्या कहा था, भिन्नात्मक त्रुटि में केवल 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये भिन्नात्मक त्रुटि है। अगर इसी को हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि में क्या करना, कुछ नहीं, गुणे 100 कर देना, सबके साथ गुणे में क्या कर देना, 100 कर देना, हो गया। इसका प्रतिशत त्रुटि गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, यहाँ पर हर जगह गुणे 100 कर देना है, बस समझ में आ गया। सबका भिन्नात्मक त्रुटि किसमें बदल गया, प्रतिशत त्रुटि में। क्या समझ में आ गया, बोलो। चलिए अब इसी पर रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। मिटा दें, जी सर। बस लगभग ये चैप्टर आपका समाप्त ही है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, समाप्त हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन ये है, जैसे मैं कह दूं कि कोई समीकरण, ठीक है ना, y बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अपान सी इंटू डी स्क्वायर, ये है, ठीक है ना, से दिया गया है, या कोई समीकरण इतना, y बराबर इतना, पर निर्भर करता है, ठीक, a कामा b कामा c तथा d के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% कामा 3%, 4% कामा 5% है, ठीक है ना। y के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। बहुत सिंपल सा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए सलूशन देखा जाए, बहुत ईजी, हमने कहा था ना, बस देखते जाइए सलूशन में
क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रतिशत त्रुटि लिख दो। प्रतिशत त्रुटि लिखने के लिए कैसे लिखते थे, डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100, ये तो है बराबर, ये ए है तो 3 आगे आ जाएगा, 3 डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 प्लस बी में है तो 2 आगे जाएगा, डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 प्लस सी है, सी ऊपर जाएगा तो घात -1 लेकिन एक ही होगा, तो डेल्टा सी अपान सी गुणे 100 प्लस डी ऊपर जाएगा तो डी 2 आगे जाएगा, 2 डेल्टा डी अपान डी गुणे 100। बात समझ में। अब देखो दिया क्या क्या है, ए बी सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि दिया ना। प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या हुआ, जैसे डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 ये तो है प्रतिशत त्रुटि, इसका डायरेक्ट मान कितना दिया है 2%। ठीक, इसी तरीके से डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 का मान कितना दिया है 3%। ठीक, इसी तरीके से डेल्टा सी अपान सी गुणे 100 का मान कितना दिया है 4%। इसी तरीके से डेल्टा डी अपान डी गुणे 100 इसका मान कितना दिया है 5%। बात समझ में आया, बस कुछ करना नहीं है, अब सबका मान रख दो। डेल्टा वाई अपान वाई, इसमें तो पूछ ही रहा है कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ है, ये तो इसी रहेगा। 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 का मान कितना है 2%, प्लस 2 गुणे इसके मापन में 3%, प्लस इसके मापन में 4 प्लस 2 गुणे इसके मापन में 5%। देख लीजिए सबका मान दिया हुआ, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 10 10 20 6 26, ठीक है ना। यानी वाई के मापन में 26% की एरर आएगा। क्या समझ में आ गया, बोलो। चलिए कुछ 2-4 क्वेश्चन और करा दीजिए जल्दी जल्दी, है ना। ओके, मिटा दिया जाए इसको। जी सर, एक क्वेश्चन ये है, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बहुविकल्पीय में कि किसी गोले के, ध्यान समझना, किसी गोले के मापन, किसी गोले की, ऐसा लिख दो, त्रिज्या मापन में 5% की त्रुटि है, 5% की त्रुटि है, तो गोले के आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बात समझ में आया, ये है क्वेश्चन कि किसी गोले की त्रिज्या मापन में कितने प्रतिशत की 5%, तो आयतन मापने में त्रुटि पूछ रहा है। तो गोले की त्रिज्या को, सॉल्यूशन देखिए, अगर हम किसी गोले की त्रिज्या को r कह दें और गोले का आयतन भी कह दें, है ना, ये तो होता है, तो हमें दिया क्या है, गोले की त्रिज्या के मापन में 5% की त्रुटि, तो डेल्टा r अपान r गुणे 100 का मान दिया है 5% ना, क्योंकि प्रतिशत में त्रुटि दे रहा है। तो क्या इसको पूछ रहा है आयतन मापने में कितना त्रुटि होगी, यानी डेल्टा भी अपान भी गुणे 100 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। जी सर, तो लगा दो फार्मूला जो कहता है आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन भी बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये तो होता है। देखो जो कांस्टेंट होते हैं उनका कोई मान नहीं होता, उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, इसको लिख दो प्रतिशत त्रुटि के रूप में, तो डेल्टा भी अपान भी गुणे 100 बराबर, इस तो कुछ नहीं हो जाएगा 3 डेल्टा r बाई r गुणे 100, ठीक है। तो 3 डेल्टा r बाई r गुणे 100 का मान कितना है 5%, 5 3 15। बात समझ में आ गया। अगर किसी गोले की त्रिज्या मापन में 5% की त्रुटि होगी तो गोले के आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी 15% का। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन और ऐसे कर लेते हैं। चलिए उल्टा क्वेश्चन ये है कि किसी वृत्ताकार प्लेट, देखो प्लेट कहेगा तो चाहे वृत्ताकार आगे लिखिए चाहे नहीं, आप समझिए वृत्ताकार होता है। किसी वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल मापने में 10% की त्रुटि होती है तो त्रिज्या मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ध्यान से सवाल पढ़ लीजिए पहले कि किसी वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल मापने में 10% की त्रुटि होती है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, किसके मापने में कह रहा है क्षेत्रफल, तो वृत्त है ना उसका क्षेत्रफल मान लो a, तो डेल्टा a अपान a गुणे 100, क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत त्रुटि 10। तो किस में पूछ रहा है त्रिज्या मापने में ना कितने प्रतिशत की त्रुटि होगा। त्रिज्या मान लो r वृत्त का क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है a बराबर पाई r स्क्वायर, ये तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल।
तो डेल्टा इसको प्रतिशत के रूप में लेंगे तो डेल्टा आई अपान ए गुणे 100 बराबर ये कॉन्स्टेंट हट जाएगा, 2 आगे आ जाएगा 2 डेल्टा आर बाई आर गुणे 100। बात समझ में। अब देखिए क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत कितने, यहाँ हो जाएगा 10 बराबर 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर गुणे 100, तो 2 पंचे 10, तो डेल्टा आर बाई आर गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा 5%। बात समझ में। यानी किसी वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल मापने में ये 10% की त्रुटि है तो उसकी त्रिज्या मापने में 5% की त्रुटि होगी। बात समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये चैप्टर त्रुटि आपका कंप्लीट समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करिएगा, क्वेश्चन लगाइए, जो नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।